किताबों में देखिए हम आपको प्रश्न खाली यहाँ बताने वाले हैं, सॉल्यूशन बोर्ड पे करवाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है हल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हल कीजिए। जो दिया है पहला क्वेश्चन वो है 2/3 -5/3। कक्षा 8 आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 1C। आप लोग बेटा बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। शुरुआत करते हैं कक्षा 8 में अभ्यास 1C, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। क्या नाम है? परिमेय संख्याएं। क्या नाम है? परिमेय संख्याएं। उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है हल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हल कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है पहले का पहला, आप लोग किताब में देख सकते हैं 2/3 -5/3। 2/3 -5/3 को आपको हल करना है। हल करने का नियम हमने आपको बताया है। सबसे पहले हर को देखते हैं। हर आपका बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो इसमें लासा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी एक तीन को यहाँ पे ला के रख दीजिए। जो अंश है इसको हल कर दीजिए। 2 - 5, 2 - 5। आगे बेटा हम हल करेंगे। 2 में से 5 घटेगा नहीं, 5 में से 2 से घटेगा, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 3। और ये बटेगा 3। लेकिन ध्यान देना है 5 बड़ा है और बड़े के पास माइनस है। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, यानी जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा -1। पहला उत्तर आपका हो गया बेटा। ये पहला क्वेश्चन है। आप अब दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन आप भी बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, हम भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझाएंगे, ठीक है। प्रश्न है 2/3। प्रश्न क्या है? 2/3 माइनस, फिर ब्रैकेट में है माइनस का 5/3। क्या है? माइनस का 5/3। हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम बेटा ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए आप इसको पहले उतार दीजिए। 2/3 हो गया, माइनस का माइनस में गुणा, प्लस हो जाएगा। 5/3 है, उतार दीजिए इसको, ठीक है, कोई दिक्कत? हर बराबर है तो लासा नहीं लेना है। 1 3 को यहाँ पे हमने रख दिया। हर 2 + 5 है, यहाँ पे उतार दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो 2 5 हो गया 7 और बटे का आ गया 3 आपका उत्तर। कोई दिक्कत है? अब बढ़ते हैं दूसरे जो आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसको हटाते हैं और हम लोग करते हैं पहले का तीसरा क्वेश्चन। पहले का तीसरा क्वेश्चन प्रश्न दिया है -2/3। क्या दिया है? -2/3 ब्रैकेट में है। अब इसके बाद फिर माइनस है और फिर ब्रैकेट में -5/3। यही है, हमें इसी को सॉल्व कर देना है। देखो बेटा, यहाँ ब्रैकेट हटाने के लिए हमें किसी से भी गुणा नहीं करवाना है, तो -2/3 उतर गया। माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, +5/3 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हट गया। हर बराबर है तो लासा नहीं लेना है। किसी एक तीन को यहाँ पे ला के रख दीजिए और अंश में क्या है? -2 + 5, -2 + 5। हल कीजिए। माइनस है प्लस है, चिन्ह बराबर है? नहीं है। अगर चिन्ह बराबर नहीं है तो इसे घटा देंगे। 5 में से 2 गया 3 और बटे का ये वाला 3 आ गया। लेकिन ध्यान दो बेटा, बड़ा 5 है, 5 के बगल में प्लस है तो ये भी किस में रहेगा? प्लस में। अब 3 से 3 कट जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है? ये बेटा आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में कह रहा है -2/3। क्या कह रहा है? -2/3 -5/3 -5/3, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि एक ही बार तो चिन्ह है। जब 2 बार चिन्ह होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस 2 बार चिन्ह है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट का प्रयोग कर देते हैं। ये प्रश्न आपके सामने रखा गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। बेटा ब्रैकेट को हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, तो -2/3 को यहाँ पे उतार दिया, फिर ये वाला माइनस, फिर 5/3 उतर गया। क्या हर बराबर है? बिल्कुल हर बराबर है तो लासा लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 3 को यहाँ पे रखो। अंश में क्या है? -2 - 5 उतार दो। -2 - 5 चिन्ह बेटा बराबर है तो इनको जोड़ देंगे। 5 2 7,
लेकिन 5 के पास माइनस, क्योंकि 5 बड़ा है तो यहाँ माइनस हो गया और बटे का ये वाला 3 आपका हो गया उत्तर। एक बार आप इसका बेटा आंसर चेक कर सकते हैं, क्या आंसर सही आ रहा है। आप अपने बुक में देख लीजिए, यहाँ पे हम भी देख ले रहे हैं। अगर कोई समस्या होती है तो इसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा। पहले -1, फिर 7/3, फिर 1, फिर -7/3। आपका उत्तर एकदम सही है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, कुछ प्रश्न दिए हैं, वो पहले मैं प्रश्न यहाँ पे नोट कर देता हूँ, फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। प्रश्न है 3/7। प्रश्न क्या है? 3/7 माइनस 8/7। क्या है? 8/7। ये बेटा प्रश्न दे रखा है, आपको इसे हल करना है, लेकिन शर्त क्या रखा है? आपको इसको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। संख्या रेखा की सहायता से देखो बेटा, हर बराबर है तो हमें लासा वोसा की आवश्यकता नहीं है। जब हर बराबर है तो इसको हम डायरेक्ट संख्या रेखा पर कर सकते हैं, लेकिन पहले हम सॉल्व कर लेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। हर बराबर होने की वजह से यहाँ पे हमने 7 को उतार दिया, बटे अंश में क्या है? 3 - 8। 3 - 8 हो गया। जब इनको बेटा हम हल करेंगे, 8 में से 3 जाएगा 5। बड़ा कौन सा है? 8। 8 के पास माइनस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और बटे का 7 यहाँ पे उतार दीजिए। देखो बेटा, संख्या रेखा पर हल करने के बाद यही आपका उत्तर आएगा। अब हम बनाते हैं संख्या रेखा। क्या बनाते हैं? संख्या रेखा। अब यहाँ पे बीच में 0 होता है, नोट कर दीजिए, कोई दिक्कत है? देखो बेटा, ये 3/7, 8/7, दोनों हर कितना है? 7 है। तो यहाँ पे जो हम हर रखेंगे वो कितना रखेंगे? 7 रखेंगे। जो हर होता है वही यहाँ पे रखते हैं। तो 0 के बाद यहाँ 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7, फिर 7/7। 7/7 को काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें इतने की आवश्यकता है। अब हम इधर नेगेटिव में आते हैं। इधर होता है धनात्मक, इधर होता है ऋणात्मक। यहाँ बेटा होगा धनात्मक विस्थापन, यहाँ पे होगा ऋणात्मक विस्थापन। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया माइनस का 1/7, फिर माइनस का 2/7, फिर माइनस का 3/7, फिर माइनस का 4/7, फिर माइनस का 5/7, फिर माइनस का 6/7, इसके बाद फिर माइनस का 7/7। काटने पर यह माइनस का 1, यानी अब जो संख्या हम हल करेंगे वो -1 और +1 के बीच में होगी। तो हल करने का एक आसान सा तरीका है। अब तक हमने केवल संख्या रेखा आपका बना दिया है। भाई बटे में 7 है तो सबके बटे में 7 लग गया, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। सबसे पहले 3/7 है, आप खोजिए 3/7। क्या माइनस में मिलेगा? नहीं, ये धनात्मक है तो धनात्मक में ही मिलेगा। 3/7 यहाँ पे है। ठीक, अगर 3/7 यहाँ पे है तो आप शून्य से उठाइए और कहाँ पे गिरा दीजिए? 3/7 पे। चलिए, हमने शून्य से उठाया, 3/7 पे गिरा दिया। इसके पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि संख्या रेखा पर हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यह बेटा एकदम आसान और परफेक्ट तरीका है। ठीक, तो देखो ये 8/7 जो है ये प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, यानी वापस ले आना है। तो हम वापस ले आते हैं। चलो, कितना वापस लाना है? 8। 8/7 है तो 8 बार वापस आना है। इसको छोड़कर 3/7 को छोड़कर हम वापस आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आ रहा है। -5/7 पर आ रहा है। इसको ला करके इसी में मिला दीजिए। हमने यहाँ से उठाया और कहाँ पे मिला दिया? यहाँ पे मिला दिया। ठीक, आपको देखिए, ध्यान दीजिए, -5/7 आपका उत्तर आया है। यह है आपका सही आंसर। कुछ नहीं करना है, प्लस का 3/7 है तो शून्य से उठाओ और 3/7 पर गिरा दो। ये 8/7 माइनस करना है, तो माइनस करने का मतलब बेटा पीछे आना है।
तो यहाँ से आप उठाइए कितना बार, 8 बार। इसको छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया उत्तर। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रश्न, वो क्या है, -4/6। दूसरा क्वेश्चन है -4/6, फिर माइनस ब्रैकेट में क्या है, 3/4, दोनों बेटा ब्रैकेट में होंगे, ठीक है। इसको आपको दिखाना है संख्या रेखा पर, लेकिन बाबू ध्यान दीजिए, जब तक आपका हर बराबर नहीं होगा आप संख्या रेखा पर नहीं दिखा पाओगे। तो हर बराबर करने के लिए आपको पता है हम लेंगे लासा, लेकिन ये लासा तब लेंगे जब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। -4/6 को उतार दीजिए, क्योंकि यहाँ गुणा ही नहीं कराना है भाई, प्लस का माइनस में माइनस ही होगा। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस 3/4। अब 6 और 4 का लासा कितना होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 3 नहीं कटेगा, 1 कट गया, फिर 3 से 3 कट गया, ये तो कटा ही है, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 6 और 4 का लासा हो जाएगा 12। ठीक है बेटा, 6 और 4 का लासा 12 हो गया। इसके बाद का नियम हमने पहले आपको पढ़ा रखा है, पहले हाथ से भाग करिए लासा में, 6 दूनी 12, इसी 2 से इसके ऊपर गुणा, 2 चौका 8 हो गया। माइनस में है, माइनस उतार दीजिए, इस माइनस पे यहाँ पे उतार दो। नियम क्या था, पहले से भाग किया गया, जितनी बार गया ऊपर गुणा। अब दूसरे से भाग करेंगे, जितनी बार जाएगा ऊपर गुणा करा देंगे। 4 से भाग करिए 12 में, 3 बार जाएगा, 4 तिहाई 12, इसी 3 से इसके ऊपर गुणा, 3 तिया 9। कोई दिक्कत है, आसान है, दोनों चिन्ह बराबर हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 9 8 17 बटे का 12, लेकिन ध्यान दीजिए 9 8 17 यहाँ पे हुआ है, बड़ा माइनस के पास है, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, यानी -17/12। देखो बेटा उत्तर आपका ये आएगा, लेकिन हम हल करेंगे यहाँ से, -8/12 फिर -9/12। ठीक है, उत्तर आपका 17/12 आना चाहिए। अब इसको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे। अब आप कहोगे सर इसे क्यों नहीं, बाबू ये तो आंसर है, हर तो हमारा यहाँ बराबर हुआ है, जहां पे हर बराबर होगा उसी को हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे। चलिए संख्या रेखा बनाते हैं। देखो बेटा हमको प्लस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो हम प्लस को एकदम आराम से बनाएंगे। यहाँ आपका 0 हो गया, बटे में 12 है, तो हर बार हम बटे का 12 करेंगे। यहाँ 1/12, 2/12, 3/12, बस ये भी छोड़ दीजिए। अब इस साइड थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो बड़ा बना लेते हैं। इधर होगा -1/12, फिर -2/12, फिर -3/12, फिर -4/12, यहाँ पे -5/12, फिर -6/12, इसके बाद -7/12, इसके बाद -8/12, फिर -9/12, फिर -10/12, यहाँ पे 11/12, फिर कॉमा -12/12, फिर कॉमा -13/12, फिर कॉमा -14/12, फिर -15/12। बेटा भी हमको और ले जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद -16/12, फिर इसके बाद -17/12, इसके बाद -18/12, इसके बाद की हमको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसे बेटा हम संख्या रेखा पर सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से आपको समझना है। पहले माइनस का 8/12, -8/12 कहाँ पे है, यहाँ पे है बेटा, प्लस में नहीं देखेंगे क्योंकि माइनस का है, तो -8/12 यहाँ पे है, ठीक। तो आप शून्य से पहले उठाइए, कहाँ पे लाकर गिरा दीजिए, -8/12 पे गिर गया। हमने शून्य से उठाया, लाकर कहाँ गिरा दिया, -8/12 पे, यही तो है। अब कह रहा है 9/12 को फिर माइनस करिए, -9/12 है ना, मतलब 9/12 को फिर माइनस करिए, यानी फिर पीछे आइए 9 बार, ठीक है। यहाँ पर पहले पहुंचे हैं, अब यहाँ से आपको फिर पीछे आना है। आप ऊपर भी कर सकते हैं
नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, कितना आना है 9 बार। तो आइए इसको छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए, लाकर इनको ऐसे मिला दीजिए। कोई दिक्कत है? हमने यहाँ से उठाया, लाकर यहाँ पे मिला दिया। आपको देखो, ध्यान दीजिए, -17/12 पे आया है। क्या आपको उत्तर सेम सेम आ रहा है? अगर उत्तर सेम है तो आपका सोल्यूशन सही है एकदम। इसमें कुछ नहीं करना है। आपने पहले हर बराबर किया, संख्या रेखा बनाया, इसके बाद पहले -18/12 जो कि यहाँ पे है, तो शून्य से उठाइए, -18/12 पर गिरा दीजिए। ठीक, अब कह रहा है 9/12 को फिर माइनस कीजिए। तो फिर माइनस करने का मतलब फिर पीछे आना है। तो आप पीछे आने के लिए, माइनस के लिए आप नीचे का प्रयोग कर लीजिए। तो इसको छोड़कर कितना जाना है 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 बार माइनस करेंगे तो उत्तर हमको -17/12 मिल रहा है, जो कि वो आपका उत्तर आया है। ये आपका हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है आपको संख्या रेखा पर दिखाना समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, आप लोग अगर पूरा वीडियो यहाँ पे देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कक्षा 8। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं और आपको समझाने के लिए ही आराम से पढ़ा रहे हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, यानी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? -15/13। पहला है -15/13, फिर माइनस ब्रैकेट में -4/64, यही है? नहीं बेटा, 26 है, 26। फिर बराबर क्या कह रहा है? डैश डैश डैश। कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब आप समझिए, कह रहा है ना, इन दोनों को हल कीजिए, बराबर के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे ला करके भर दीजिए। ठीक है, इनको आप पहले हल करिए, बराबर जो मिलेगा ला करके यहाँ पे फिल कर दीजिए, मतलब रिक्त स्थान को भर दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -15/13 को उतार दीजिए, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 4/26 उतर गया, बराबर बॉक्स बना दीजिए, क्योंकि ये तो भरना है। अब 13 और 26 का लासा लेंगे, क्यों? क्योंकि हर बराबर नहीं है, हर बराबर करेंगे। 13 और 26 का लासा 26 ही आएगा। ठीक है, 13 से भाग करिए 26 में 2 बार, 13 दूनी 26, 2 से ऊपर गुणा, 2 गुणे 15 बराबर हो जाएगा 30। और ये माइनस में है, उतार दीजिए। प्लस में है, प्लस को उतारिए। इससे इसमें भाग कराइए। भाई नियम क्या है? इससे कराया गया, अब इससे भाग कराइए। 26 से 26 में भाग करोगे, एक बार जाएगा, एक से ऊपर गुणा, 1 चौका 4 हो गया, बराबर बॉक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए 30 और 4 दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे। 30 में से 4 जाएगा तो 26 बचा। 30 बड़ा है, माइनस माइनस में हो गया, बटे 26 कट जाएगा। 26 से 26 एक आएगा, माइनस का 1, यानी इसमें क्या भरा जाएगा? माइनस का 1 भरा जाएगा। ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रश्न संख्या 3 का जो दूसरा क्वेश्चन है, उस साइड चलते हैं हम लोग। बहुत ध्यान समझिए आप लोग बेटा, कक्षा 8 बहुत ध्यान से समझिए। दूसरा क्वेश्चन है -7/9, ब्रैकेट में है -7/9, फिर माइनस दिया है, यहाँ डैश डैश डैश, बराबर क्या किया है? 3 कर दिया है। अब ये पूछ रहा है भैया यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो हम इनको हल करने के बाद ही तो बता पाएंगे। माना यहाँ पे यक्स भर दिया जाए, हम अपने मन से मान लेंगे कि माना यक्स भरा जाएगा। अब इनको हल करेंगे हम। देखो बेटा, कुछ मत करो, यक्स को यहाँ भेज दो, 3 को इधर ले आओ। इसको उतार लेते हैं पहले, -7/9 उतर गया। ठीक है, माइनस को नोट कर लो, यक्स को यहाँ भेजेंगे, 3 को यहाँ, तो यहाँ 3 हो गया और बराबर यक्स हो गया। कोई दिक्कत? बटे 1 कर सकते हैं इसको हम, अगर कोई भी परिमेय संख्या अकेला है तो उसका बटे 1 हम कर सकते हैं। ठीक है, 9 और 1 का लासा हो जाएगा 9, 9 से भाग जाएगा 9 में एक बार, ऊपर गुणा 1 7 7 हो गया, माइनस उतार दीजिए, ये भी माइनस उतार दीजिए। इससे भाग करेंगे 9 में तो 9 बार जाएगा, उसी 9 से ऊपर गुणा, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यक्स।
दोनों बराबर है, दोनों को जोड़ दीजिए। 7 7 14 के 4 हाथ से ले 2 1 3 बड़ा 27 माइनस में 34 बटे कितना आ गया 9 आ गया बराबर यक्स। यानी यक्स के स्थान पे यही भरा जाएगा। यक्स यही तो है, इसको हटा दीजिए। यक्स के स्थान पे क्या है -34/9 आपका उत्तर इसमें भर उठेगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह तो दूसरा था, अब समझते हैं तीसरा क्वेश्चन इसका। जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, 2 माइनस बॉक्स दे दिया है, वहां पे बेटा डैश 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 का मतलब बॉक्स ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, बराबर दिया -3/4 बराबर -3/4। कह रहा है कि ये 2 माइनस बॉक्स बराबर इतना, तो बॉक्स में क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए आपको ध्यान देना है। तो हम फिर वही मामला रखेंगे, माना यक्स होना चाहिए, माना बॉक्स में यक्स भरना चाहिए। तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 2 माइनस उतर गया, यक्स को इधर भेजना है, इसको इधर लाना है, ये माइनस फिर ब्रैकेट में जब इधर आएगा तो -3/4 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा क्योंकि दो चिन्ह एक साथ रह नहीं सकते हैं। अब बराबर क्या हो जाएगा यक्स, कुछ नहीं किया गया है, 2 माइनस को यहाँ पे रोका गया है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको उधर, तो चिन्ह बदलेंगे नहीं। जब दो को बदलेंगे यहाँ वहां, मतलब जब दो अंकों को यहाँ वहां पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। यक्स को हमने वहां भेजा, इसको यहाँ कर लिया, तो माइनस ये नोट हुआ, ये वाला यहाँ पे नोट हो गया, बराबर ये वाला यक्स यहाँ आ गया। ठीक है, अब समझिए, 2 ये तो आपका 2 हो गया और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। कोई दिक्कत है? एक सेकंड बेटा रुक जाइए, मार्कर में स्याही खत्म हो गई है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे भी क्या किया गया है, 2 माइनस को रोक करके यक्स को यहाँ, इसको यहाँ भेज दिया गया, 2 को नोट कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 3/4 बराबर यक्स हो गया। ठीक है, बटे कर सकते हैं, तो 1 और 4 का लसा 4 होगा, 1 से भाग जाएगा 4 में 4 बार, ऊपर गुणा 4 दूनी 8, फिर प्लस उतारिए, 4 से 4 में भाग जाएगा 1 बार, ऊपर गुणा 1 3 3 हो गया बराबर यक्स, 8 3 11 11/4 बराबर यक्स। यानी यक्स के स्थान पे यही भरा जाएगा। यक्स को हटा दीजिए और क्या भर दीजिए 11/4 भर दीजिए। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया उत्तर। अब चलते हैं बेटा तीसरे के अगले अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन इसका दिया है, चौथा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले डैश दे दिया है मतलब बॉक्स, फिर इसके बाद क्या किया है माइनस, फिर ब्रैकेट में -2/3 ये दे दिया है, इसके बाद बराबर 5/6। कोई दिक्कत है? 5 बटे बेटा माइनस का 6 है तो ब्रैकेट में कर दीजिए। कह रहा है कि बॉक्स में क्या भरा जाएगा बेटा, सेम सेम माना कि यक्स भरा जाएगा। ओके बेटा, एक काम करो आप लोग, यक्स को उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, या तो एक काम करो इसको उधर भेज दो, यक्स नोट कर लो। ठीक, बराबर देखो यक्स को नोट किया, बराबर नोट किया, अभी इसको नोट करना है। ठीक है, इसको नोट कर लो, 5 बटे माइनस का 6 नोट हो गया। इस माइनस को उधर भेज दो पूरी संख्या को, तो जब बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस प्लस में जाएगा। अब देखो ध्यान से बेटा, हम इसको नहीं भेज रहे हैं, केवल इसको उधर भेज रहे हैं, तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा ब्रैकेट में -2/3 हो जाएगा, माइनस इधर प्लस में आ गया, इसको यहाँ पे उतार लिए। अब यक्स बराबर 5 बटे माइनस का 6, फिर प्लस माइनस माइनस 2 बटे क्या हो गया 3। कोई दिक्कत है? अब इनको सॉल्व कीजिए, x बराबर देखो ये माइनस हम ऊपर कर देंगे, हमने आपको पढ़ाया ही है, 6 3 का लासा 6 हो जाएगा, 6 से 6 में भाग जाएगा एक बार, ऊपर गुणा 1 बचे 5 हो गया, वो भी माइनस में, फिर ये माइनस 3 से आप 6 में भाग करिए 2 बार, ऊपर गुणा 2 दूनी
4 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, दोनों चिन्ह समान है तो 5 4 9 जुड़ जाएगा, बटे 6 हो गया, बड़ा 5 माइनस में हो जाएगा, काट दीजिए, 3 त्रिका 9 बटे 3 दूनी 6, यानी x बराबर माइनस का 3 बटे 2 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी x की जगह पे ही भरा जाएगा। अब x को हटा दीजिए, फिर -3/2 को भर दीजिए, आपका उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया है। बेटा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए अब हम मिलेंगे अगले वाले पार्ट में, क्योंकि बेटा मुझे अभी क्लास देने भी जाना है। ओके बेटा, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। हम जो उसमें बेटा वीडियो अपलोड करेंगे उस पर हमने लिख दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2।